हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का एग्जाम फ्रेंड 365 में। तो आज हम लोग जो है यानी कि पिछले वीडियो में जिन क्वेश्चन पे जहां से हम लोग छोड़े थे वहीं से स्टार्ट करेंगे। हम लोग पिछले वीडियो में यानी कि चैप्टर नंबर 4 मैथमेटिक्स का चैप्टर नंबर 4 द्विघात समीकरण से हम लोग यानी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे थे। तो उसका कुछ क्वेश्चन वहां पे आपको बहुविकल्पी प्रश्न को अटेम्प्ट कराया गया था। तो वहां से और आगे जो यानी कि जो प्रश्न है उन सभी प्रश्नों को भी हम लोग यहाँ पर इस भाग में देखेंगे। तो आज के सेक्शन में भी बहुत अच्छे प्रश्न आपको मिलेंगे, बहुत अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस करने के लिए मिलेंगे। तो प्रैक्टिस, आपको पता है कि ये सेक्शन हम लोग का प्रैक्टिस का ही होता है। तो प्रैक्टिस के लिए तैयार हो जाइए बहुविकल्पी प्रश्नों के लिए। तो आप भी जो है पेन कापी लेकर प्रैक्टिस यानी कि करिए, सॉल्व करिए और अपने आंसर को यहाँ पे मैच कराइए। चलिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन लिखा है द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 = 0 के मूल है। तो ये समीकरण में हमें केवल मूल ज्ञात करना है। तो पिछले वीडियो में आप देखें तो बहुत सारे समीकरणों का हम लोग मूल ज्ञात किए थे। तो वैसे ये द्विघात समीकरण का भी हम मूल पता करेंगे कि इसके मूल क्या है। तो इसका तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं और जो है आप जो है इसका मूल निकाल कर भी कर सकते हैं। तो मैं पहले आपको बता रहा हूँ कि मूल कैसे निकालते हैं और निकालने के बाद उसके बाद बाई ऑप्शन भी करेंगे। उन बच्चों को बता रहे जो बच्चे नए हैं, नए वीडियो को देख रहे हैं, उनके लिए मैं मूल ज्ञात करने के लिए तरीका बता रहा हूं। नहीं तो मूल ज्ञात करने के लिए मैं कितना बार पढ़ा चुका, जब चैप्टर पढ़ाया था तो उसमें भी कितना डिटेल्स उसको बताए थे हम। तो चलिए देखते हैं इसको। तो लिखा है x² - 3x - 10 = 0। तो हमें क्या करना है कि इस तरह से इसका गुणनखंड करना है कि घटाने पे हमें 3 लाना है और गुणा करने पे क्या लाना है 10 लाना है। इस तरह से इसका गुणनखंड करना है। तो x² - 3 को हम ऐसे तोड़ेंगे। हम 5 - अगर 2 कर दें, क्या कर दें 5 - 2, तो 5 में से 2 जाएगा 3 हो जाएगा और 5 दूना 10 हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोग 3 को तोड़ लिए हैं। मध्य पद को तोड़ेंगे तो x² माइनस इसमें गुणा करेंगे तो 5x धन 2x, ये चिन्ह सामने माइनस है तो बदल देगा और -10 बराबर क्या हो जाएगा 0। इन दोनों में कॉमन क्या है, x कॉमन है तो x - 5 ब्रैकेट में बचेगा। इन दोनों में धन 2 कॉमन है तो x - 5 यहाँ पर बच जाएगा। तो एक ब्रैकेट में आ जाएगा x - 5, दूसरे ब्रैकेट में आ जाएगा x धन 2 बराबर 0। ये सब बच्चों वाली बातें हैं। ये इस बात को आप समझ पा रहे होंगे, आप पढ़े होंगे तो जानते होंगे। तो एक बार हम क्या करेंगे x - 5 = 0 लेंगे या करके जो है x + 2 = क्या लेंगे 0 लेंगे। तो यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो x का मान 5 हो जाएगा, यहाँ पे पक्षांतर करेंगे तो x का मान -2 हो जाएगा। तो आप देख पा रहे हैं x के 2 मान आ रहे हैं। कौन कौन आ रहे हैं 5 और -2। तो ऑप्शन किस पे हम लोग ट्रिक लगाएंगे 5, -2। तो ये वाला आंसर हमारा क्या रहेगा, सही रहेगा। तो यानी कि उत्तर में हम लोग लिखेंगे उत्तर क्या हो जाएगा बी। कौन सा उत्तर बी, 5, -2 हमारा करेक्ट आंसर है। इसको हम लोग चाहें तो बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं। अगर यानी कि हम जल्दीबाजी में हैं तो इसको बाई ऑप्शन भी हम लोग कर सकते हैं। चेक करके इसको यानी कि हम लोग देख सकते हैं कि ये सत्य है कि असत्य है। तो चेक करेंगे तो मान लीजिए 5 का मान यहाँ पर रखेंगे तो क्या हो जाएगा 5 का वर्ग हो जाएगा 25, ठीक, -3 x पे 5 रखेंगे तो 5 कितना हो जाएगा 15, फिर उसके बाद से -10 बराबर 0। तो 25 - 25 बराबर 0। तो ये बात सत्य है। तो यानी कि 5 जो है इसका हल है। अब 2 के लिए चेक करेंगे, ऐसे ही 2 के लिए नहीं होगा, -2 के लिए सत्य हो जाएगा। तो जिन दोनों के लिए सत्य होगा वही हमारा क्या हो जाएगा, यानी कि उस समीकरण का हल हो जाएगा। ये बात को आप समझ पा रहे होंगे। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। यहां पर देखेंगे समीकरण 2x² - 5x धन 4 बराबर 0 के मूल होंगे। तो यहाँ पे मूल पूछा है लेकिन मूल नहीं दिया, मूल की प्रकृति पूछा है। ध्यान से देखें, यानी कि नहीं तो ऐसे डायरेक्ट उसको गुणनखंड करके हल करना शुरू कर दें। तो यहाँ पे आपको कह रहा है कि इसके मूल जो होंगे इस समीकरण के क्या होंगे, परिमेय हो सकते हैं और बराबर हो सकते हैं, परिमेय और असमान हो सकते हैं, अपरिमेय हो सकते हैं या काल्पनिक हो सकते हैं। तो यहाँ पर मूल को हमें ज्ञात नहीं करना है, मूलों को प्रकृति को ज्ञात करना है। तो मूल की प्रकृति हम लोग कैसे पता करते हैं, विवितकर से पता करते हैं। आपको पता होगा जब आप चैप्टर पढ़े होंगे तो आप विवितकर नाम सुने होंगे। विवितकर यानी कि हम लोग विवितकर से हम लोग पता करेंगे, यानी कि डी, इसको क्या बोलते हैं डिस्क्रिमिनेंट, इंग्लिश में बोलते हैं डी, यानी कि b² - 4ac। ये होता है विवितकर ज्ञात करने का तरीका। तो विवितकर से पता कर सकते हैं कि इसका आंसर क्या होगा। तो जब 0 से ऊपर जाएगा तो मूल वास्तविक होता है, जब 0 के नीचे रहता है, माइनस में रहता है, तो मूल हमारा क्या होता है काल्पनिक हो जाता है। तो देखते हैं क्या होगा इसका मूल। यहाँ पे देख पा रहे हैं a ये होगा, b ये होगा और c ये होगा। अब व्यापक रूप से तुलना करके देख सकते हैं a का मान ये, b का मान ये और c का मान ये। तो यहाँ पे b², तो b का मान क्या है 5, तो 5 का हम लोग वर्ग कर देंगे -4 × a। तो a का मान आप देख पा रहे हैं, a का मान क्या है 2 है, गुणे c का मान आप देख पा रहे हैं क्या है 4 है। चलिए 5 × 5 = 25 हो जाएगा, -4 दूना 8, 8 चौके कितना हो जाएगा 32।
घटाएंगे क्या हो जाएगा -7। तो आप देख रहे हैं विविधकर आपका कितना आ गया, -7 आ गया। तो यानी कि विविधकर हमारा क्या है, 0 से छोटा है। तो जब विविधकर 0 से छोटा माइनस में जाएगा, तो जब विविधकर हमारा कभी भी माइनस में आए तो समझ लेंगे मूल क्या है, काल्पनिक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका उत्तर डी, सही हो जाएगा क्या, काल्पनिक। मूल आपका क्या है, काल्पनिक मिला है, यानी मूल क्या है, काल्पनिक है। क्यों काल्पनिक है, क्योंकि विविधकर क्या है, ऋणात्मक है। विविधकर जब हमारा 0 से छोटा होता है तो मूल काल्पनिक होता है, 0 के बराबर होता है तो मूल क्या होता है, बराबर होता है। तो इस तरह से 2 क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अगले प्रश्न के लिए आप चलते हैं हम लोग। अगले प्रश्न को देखें, इसको हम लोग हल करने का प्रयास करें कि इसका आंसर क्या होगा। चलिए, लिखा है समीकरण 4x² - 12x धन 9 बराबर 0 के मूल होंगे। पिछला प्रश्न ही है, जैसे पिछले प्रश्न में जो पूछा था वही चीजें यहाँ पे भी पूछी गई हैं। तो इसका आंसर आप स्वयं निकालेंगे। इसका मूल क्या होगा, हम सॉल्व नहीं करेंगे, आप निकालेंगे। यहाँ पे यदि द्विघात समीकरण ax² + bx + c बराबर 0 के मूल समान है तो c का मान ज्ञात कीजिए। इन समीकरणों को भी देखेंगे। चलिए, आपके पास समय है, फटाफट निकालें क्या होगा इसका आंसर। तो पहले का तो आंसर आप डायरेक्ट बता सकते हैं, इसका विविधकर निकालिए और पता करिए कि इसका मूल क्या होगा। तो विविधकर में आपको पता है, विविधकर क्या निकालना है, b² - 4ac, यही तो निकालना है ना। तो b का मान आप देख रहे हैं कितना है, -12। तो -12 का क्या कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए, -4 × a का मान आप देख रहे हैं कितना है, 4, ठीक है, गुणे c का मान कितना है, 9। चलिए, -12 का वर्ग करेंगे तो हो जाएगा आपका 144, फिर -4 चौके 16, 16 9 144। तो 144 में से 144 जाएगा, क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं यहाँ पे विविधकर क्या मिला, 0। तो जब विविधकर 0 होता है तो विविधकर से, यानी कभी आपने देखा था पिछले प्रश्न में, जो यानी कि 0 से जब यानी कि कम रहेगा, यानी कि 0 से माइनस में रहेगा विविधकर, तो उसका क्या होता है, काल्पनिक होता है। 0 रहता है तो मूल बराबर होता है, 0 से बड़ा रहता है तो मूल क्या होता है, वास्तविक होता है, लेकिन मूल जो है असमान होता है। लेकिन 0 के लिए क्या होता है, समान भी होता है और बराबर भी होता है। तो यहाँ पे वास्तविक और असमान, तो ये वास्तविक और असमान तब होता है जब 0 से विविधकर क्या हो, बड़ा हो। ऐसा तो ये गलत हो जाएगा, ये नहीं होगा। वास्तविक नहीं, अभी गलत। वास्तविक तो है, 0 आता है तो वास्तविक हो जाता है। वास्तविक और बराबर, ये सत्य रहेगा, वास्तविक और बराबर। और यहाँ पे लिखा है समीकरण इतना के मूल होंगे, तो यानी कि मूल होंगे 0। अगर कोई विविधकर 0 देखकर 0 लगा देगा तो उसका भी आंसर क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो यानी कि आंसर सी हो जाएगा। आंसर क्या होगा, सी। ये फंसाने के लिए 0 लिखा गया, 0 लिखा गया, नहीं तो यहाँ पे विविधकर नहीं पूछा है, यहाँ से मूलों की प्रकृति पूछी है। तो प्रकृति क्या होगी, वास्तविक और बराबर होगी। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका सी, ठीक है। ये प्रश्न, नीचे वाला प्रश्न भी बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। बेहतर होगा कि आप जो है इसको खुद ही सॉल्व कर लें। चलिए, इसको भी मुझे ही लगाना पड़ेगा। आप जिन लोगों ने लगाया होगा वो अपना आंसर मैच कराएंगे। लिखा है यदि द्विघात समीकरण इतना ax² + bx + c = 0, यह भी व्यापक रूप का ही समीकरण है, ठीक है, कि मूल समान है तो c का मान होगा। तो यानी कि अगर मूल इस समीकरण के मूल समान है तो c का मान आपसे पूछा गया है कि c का मान क्या होगा। तो चलिए ध्यान से देखिए, यहाँ पे आपको पता है कि ये समीकरण है ना, तो मूल समान कब होते हैं, जब मूल समान तब होते हैं जब विविधकर आपका क्या हो, 0 हो। अभी हम बताए हैं मूल जब यानी कि समान हमारा होगा कब, जब विविधकर क्या हो, 0। मूल बराबर होते हैं, समान होते हैं कब, जब विविधकर आपका 0 आ जाए। तो यहाँ पे लिखेंगे मूल समान होने के शर्त जो हैं, होने के शर्त, मूल समान होने के शर्त क्या है, यानी कि d = 0, यानी कि b² - 4ac बराबर क्या है, 0। अगर आपका ये 0 आता है तभी तो मूल आपके समान होंगे, ठीक है। तो मूल समान है तो b का मान आप देख रहे हैं क्या है, b का मान जो है b² ही रहेगा, ठीक है। c का मान, a का मान, c का मान वही रहेगा, a और c का मान भी वही है, ठीक है। तो आपको किसका मान निकालना है, c का मान बताना है। किसका मान बताना है, अगर मूल समान है तो आपको किसका मान बताना है, c का मान बताना है। तो सबको पक्षांतर करके हम लोग c का क्या करेंगे, मान निकालेंगे। तो पहले हम इसी को पक्षांतर कर देंगे। तो यहाँ पे b² = क्या हो जाएगा, 4ac। तो हमें c का मान निकालना है तो 4a का क्या करेंगे, ट्रांसपोजिशन करेंगे। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका b² / 4a = c। तो देख रहे हैं c का मान क्या निकल कर आता है, b² / 4a। तो देखिए कहाँ पर है, b² / 4a, यानी कि d वाला जो है हमारा करेक्ट आंसर होता है, d वाला। उत्तर कितना हो जाएगा आपका, d। बात आपको समझ में आ गई होगी, यानी कि b² / 4a कैसे निकला है। जिनको नहीं समझ में आया है वो वीडियो पीछे करके धीरे धीरे स्लो मोशन में करके भी देख सकते हैं, धीरे करके, तेज अगर जिनको लग रहा है कि स्पीड तेज है तो आप पीछे यानी कि वीडियो को रिवर्स करके भी आप समझ सकते हैं फिर से। चलिए
क्योंकि ये जो है इसमें हम आपको पूरा डिटेल्स यानी कि एक एक चीजें नहीं बता सकते, क्योंकि प्रैक्टिस वाला सेक्शन है ये। तो अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न भी हमारा बहुत ही बेहतरीन है। लिखा है यदि समीकरण 2x² माइनस 8x धन c बराबर 0 के मूल बराबर हैं तो c का मान 1 होगा। पिछले प्रश्न के जैसे ही है, कह रहा है कि इन समीकरण के मूल क्या है, बराबर हैं, तो c का मान क्या होगा, 1 होगा। ये बात सत्य है असत्य है, कह नहीं सकते, या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो है हम लोग चेक करेंगे कि c का मान जो है 1 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। देखा जाएगा कि ये क्या है, सत्य है कि असत्य है। तो इसमें भी आपको पता है मूल बराबर है, तो मूल बराबर होने का शर्त क्या है कि मूल बराबर है, तो इसका मतलब b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0 होगा। बात को आप समझ जाइए, ठीक है ना। इसका वर्णात्मक तो हम सॉल्व कर नहीं रहे हैं, इसलिए भाषा वगैरह मैं नहीं लिख रहा हूँ, डायरेक्ट यानी कि हम लोग सवाल लगाने की बात कर रहे हैं। तो अगर यानी कि इस समीकरण के मूल क्या है, बराबर है, तो इसका मतलब b² माइनस 4ac बराबर क्या होगा, 0। विविधकर जो है 0 होगा। तो आप देख पा रहे हैं b का मान क्या है, -8। तो -8 का क्या करिए, वर्ग कर दीजिए, ठीक। -4 गुणे a का मान आप देख पा रहे हैं यहाँ पे कितना है, 2 है। c का मान क्या है, c ही है, बराबर 0। तो -8 का अगर वर्ग करेंगे तो हो जाएगा धन 64, फिर -4 दूना 8c बराबर हो जाएगा 0। पक्षांतर कर दीजिए, 64 बराबर हो जाएगा आपका 8c, धन 8c हो जाएगा। 8 को इधर लेकर आएंगे तो c बराबर हो जाएगा 64/8। तो c का मान कितना आ रहा है आपका, 8 आ जाएगा। 8 × 64, 8 से एक बार में, ये 8 बार में कटेगा। तो c का मान कितना आ गया, 8 आ गया। लेकिन यहाँ पे क्या कर रहा है, c का मान 1 होगा, लेकिन यहाँ पे c का मान क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो इसका मतलब ये क्या है, असत्य है। तो ऑप्शन हमारा क्या हो जाएगा, बी। ऑप्शन कौन सा सी होगा, बी, असत्य। c का मान 1 नहीं होगा, c का मान क्या होगा, 8 होगा। तो इस तरह से ये क्वेश्चन हम लोग जो है देख लिए। अब अगले क्वेश्चन पे आते हैं। c का मान कितना है, 8 है, ठीक। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर, ये नीचे वाला क्वेश्चन जो लिखा है, समीकरण 3x² माइनस 2x धन 1/3 बराबर 0 विविधकर होगा। यानी कि इस समीकरण का विविधकर पूछा है आपसे, डायरेक्ट विविधकर ही पूछ लिया है। तो विविधकर 3 होगा, 2 होगा, 1 होगा, 0 होगा। तो इसका विविधकर हम लोग निकाल लेंगे। तो आपको पता है विविधकर निकालने का सूत्र आपके पास क्या, b² माइनस 4ac बराबर 0 नहीं, यही हमारा क्या होता है, विविधकर होता है, यानी कि d। विविधकर को d से प्रदर्शित करते हैं हम लोग, विविधकर निकालने का सूत्र है। तो देख रहे हैं b का मान क्या है, यहाँ पे जो होता है वही b का क्या होता है, x का गुणांक ही b का मान होता है। तो x का गुणांक क्या है, -2। तो b का स्क्वायर हो तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, -4 × a का मान क्या है, 3 गुणे c का मान आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1/3 है। तो c का मान 1/3 कर देंगे। यहाँ पे -2 का वर्ग करेंगे तो ये हो जाएगा 4, माइनस ये 3 से 3 कट जाएगा, 4 एकम क्या हो जाएगा, 4। तो 4 में से 4 जाएगा, क्या बचेगा, 0। तो यहाँ पे विविधकर क्या हो जाएगा, 0। तो यानी कि ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो रहा है, ऑप्शन डी। उत्तर हमारा हो जाएगा, उत्तर डी सही हो जाएगा, 0। बात आपको समझ में आ रही होगी। ये इन दोनों क्वेश्चन का आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले लें, या जिनको समझ में नहीं आया फिर से बैक करके समझ लें। अगले प्रश्न को देखें बोर्ड पे, इसको भी आप सॉल्व करने का प्रयास करें कि इसका आंसर क्या होगा। तो देख पा रहे हैं, लिखा है द्विघात समीकरण x माइनस 1/x बराबर 1 का विविधकर होगा। तो इसका हमें क्या बताना है, इसका विविधकर बताना है। तो देखिए ये सवाल हमारे लिए बहुत ही अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ पे विविधकर जो है हमारा व्यापक रूप में समीकरण नहीं दिया है। तो यहाँ पे कुछ बच्चों को दिक्कत हो सकती है इसका विविधकर निकालने में। फिर यहाँ पे लिखा है समीकरण इतना के मूलों का योग होगा। तो मूलों का योग तो एक बार हम आपको बताए थे, यानी कि इसके पिछले वाले वीडियो में, यानी कि जो इसी चैप्टर से हम लोग रिलेटेड क्वेश्चन किए तो उसमें मूलों का योग आपको बताए थे। बहुपद आप पढ़े होंगे तो उसमें भी मूलों का योग, मूलों का गुणनफल निकाला जाता है। चलिए इसको पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे लिखा है समीकरण x माइनस 1/x बराबर 1। तो x माइनस 1/x बराबर 1। तो इसको सबसे पहले हम लोग व्यापक रूप में करेंगे, तब जाकर इसका हम लोग विविधकर ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पे व्यापक रूप में करने के लिए हमें यहाँ पे लसा लेना पड़ेगा। तो लसा इनका हो जाएगा x, और यहाँ पे इनके नीचे 1 है तो 1 से भाग देंगे x का ऊपर गुणा करेंगे x² माइनस x से x को भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का ऊपर गुणा करेंगे 1 हो जाएगा, यहाँ पे 1 है। इसको हम इधर पक्षांतर कर देंगे तो x² माइनस 1 बराबर हो जाएगा x से कम x। इसको इधर लेकर आएंगे तो x² माइनस x माइनस 1 इक्वल टू हो जाएगा 0। तो आप देख पा रहे हैं अब ये जो समीकरण हमारा है ये व्यापक रूप में कन्वर्ट हो चुका है। अब व्यापक रूप में a का मान यहाँ पे 1 हो जाएगा, b का मान -1 और c का मान -1 हो जाएगा। अब इसका हम लोग विविधकर ज्ञात करेंगे। क्या ज्ञात करेंगे, विविधकर, यानी कि d। तो डिस्क्रिमिनेंट यानी कि आपको पता है b² माइनस 4ac होता है। तो b का मान आप देख पा रहे हैं क्या है, -1। तो -1 का हम लोग क्या कर देंगे, वर्ग, -4 गुणे a। तो a का मान आप देख रहे हैं यहाँ पे
1 हो जाएगा, फिर गुणे सी का मान क्या हो जाएगा -1 हो जाएगा। तो इस तरह से -1 का वर्ग 1 हो जाएगा, माइनस माइनस का गुणा क्या हो जाएगा प्लस, 4 एकम 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या आ रहा है 5 आ रहा है। तो इसका विविध कर कितना निकल कर आ रहा है 5 आ रहा है। तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर डी जो है सही हो गया 5। विविध कर क्या निकला 5। बहुत ही अच्छा प्रश्न था, इस प्रश्न को ध्यान से समझने का प्रयास करें। नेक्स्ट प्रश्न जो है आपका समीकरण 5x² - 3x धन 2 बराबर 0 के मूलों का योग पूछा है। तो मूलों का योग यानी कि डायरेक्ट आप फार्मूले से निकाल सकते हैं। मूलों का योग क्या होता है -x का गुणांक बटे x² का गुणांक। आपको पता है मूलों का योग और मूलों का गुणनफल, मूलों का योग का ये सूत्र है। इसको हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं -b/a। यह भी होता है हमारा डायरेक्ट शॉर्ट फॉर्म में। तो माइनस की जगह पे माइनस तो रहेगा ही रहेगा, -b। आप देख रहे हैं x² का गुणांक, तो x² का गुणांक क्या है -3 है। तो यहाँ पे रख लेंगे -3, फिर पूरे का बटा a। तो a का गुणांक यहाँ पे देख रहे हैं क्या है 5। तो यहाँ पे गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी कि हो जाएगा 3/5। तो क्या आंसर होगा 3/5, यानी कि पहला वाला ही सही हो गया। हमारा उत्तर हो जाएगा आपका a 3/5। अगर मान लीजिए मूलों का योगफल हो गया, मूलों का गुणनफल निकालना हो तो मूलों का गुणनफल पूछे, मूलों का गुणनफल। तो आपको पता है मूलों का गुणनफल हम लोग कैसे निकालते हैं, अचर पद। क्या लिखते हैं, अचर पद बटे x² का गुणांक। यहाँ पे जो है माइनस नहीं होता है, अचर पद बटे x² का गुणांक। शॉर्ट फॉर्म में अगर इसको लिखा जाए तो c/a, ये फार्मूला है। हालांकि गुणनफल नहीं पूछा है, मूलों का योगफल नहीं पूछा है। तो इस तरह से आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो में हम लोग बस इतना ही क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर रहे हैं। बाकी जो प्रश्न है अगले वीडियो में हम लोग लेकर आएंगे और महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आपके लिए प्रस्तुत रहेगा। तो बस अपनी तैयारी जारी रखें। आज का जो है इतना ही रहेगा।